भाभी अमित कहाँ पे है? वो अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है भाभी। क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों, पहले नहीं लगती थी? अरे मैंने कब कहा कि कम दिख रही हो, आज ज्यादा ही दिख रही हो। अब आओ भी, इतना मत तड़पाओ। भाभी अमित कहाँ पे है? वो अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है भाभी। और भाई बहुत पढ़ाई कर रहा है? अरे भाई एग्जाम नजदीक है, तू भी पढ़ाई कर। ठीक है। अबे कहाँ खोया हुआ है, पढ़ाई कर। भैया आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ अमित, हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम घर पे ही रहकर पढ़ाई करना, यहाँ वहाँ मत जाना। ठीक है भैया। और हाँ, अपने भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है। और राकेश, तुम्हारे घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है भैया। अच्छा अच्छा, तुम भी आते जाते रहना और मन लगा कर पढ़ना। जी भैया। ठीक है। जी भैया। वैसे ये आंखों का चश्मा तूने सर पे क्यों लगा रखा है? फैशन है भैया। अच्छा आप जाओ, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलता हूँ। वैसे 2 लोगों को आपका ख्याल रखने के लिए छोड़े जा रहा हूँ। अपना ख्याल तो खुद नहीं रख सकते, मेरा ख्याल क्या खाक रखेंगे? चलिए मैं आपको बाहर छोड़ दूँ। चलो रानी। यार अमित, तेरी भाभी बहुत सुंदर है यार। वैसे भी भाभी किसकी है? खैर ये सब छोड़, और ये बता आज शाम का क्या प्लान है? मतलब ये कि भैया तो है नहीं, भैया बाहर गए हुए हैं, क्यों ना शाम को दारू की पार्टी करते हैं? अरे ठीक है भाई। चल ज्यादा एक्साइट मत हो, पढ़ाई पे ध्यान दे।
इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? वो भाभी पुराना दोस्त मिल गया तो उसी से बातें कर रहा था। तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। तुम पी के आ रहे हो क्या? आने दो तुम्हारे भैया को, उनको बताती हूँ। सॉरी भाभी, आप भैया को कुछ भी मत बताना। उस दोस्त ने थोड़ा सा पिला दिया। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, पर भैया को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। ठीक है भाभी। अच्छा सुनो, आज शाम को तुम्हारे भैया का फोन आया था। घर में कुछ पैसे रखे हुए हैं, उसे कल सुबह बैंक जाकर जमा करवा देना। ठीक है भाभी। बोल के गए थे मेरा ख्याल रखने का, मगर मुझे इनका ख्याल रखना पड़ रहा है। तुम मेरा ही सपना देख रहे थे ना? हाँ, आज तुम्हें मैं जन्नत की सैर कराती हूँ। अच्छा, भाभी, अमित कहाँ पर है? बैंक के काम से शहर गया है। भाई एक सिगरेट पिला दे। अरे भाई, पहले उधारी के पैसे तो चुका दे। अबे दे दूंगा, भागा थोड़ी जा रहा हूँ। अरे अमित बाबू कहाँ पे है? अरे बैंक के काम से शहर गया हुआ था। अभी अभी बस से जस्ट उतरा हूँ और मार्केट में सिगरेट पी रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा एक काम कर, 1 घंटे में जल्दी से अपने अड्डे पे आ, 2-2 पैक मारते हैं। अरे भाई नहीं, अगर मैं पी के घर पर जाऊंगा तो भाभी मुझे बहुत चिल्लाएगी। अरे वोडका पी लेना, भाभी को जरा भी पता नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात है तो चल मिलता हूँ। चल बाय। भाई, अरे भाई पैसे तो दे के जा। हाँ देता हूँ आ जाते हैं कहाँ से। Cheers! क्या बात है भाई, आज तू बहुत खुश लग रहा है। इस खुशी की वजह तेरी भाभी है। भाभी? हाँ। क्या बात कर रहा है, बता। रुक, मैं तुझे पूरा डिटेल से बताता हूँ। आज सुबह मैं तेरे घर गया। हाँ। घर जाके भाभी से पूछा अमित कहाँ है। भाभी ने कहा अमित बैंक के काम से शहर गया है। तभी भाभी कपड़े डाल रही थी, मैंने कपड़े डालने में उनकी मदद किया। शहर लग रही है। भाभी, अमित कहाँ पर है? बैंक के काम से शहर गया है। ठीक है, लाइए भाभी, कपड़े सुखाने में आपकी मदद कर अरे देता हूँ। नहीं, नहीं। अरे लाइए ना भाभी। एक काम करोगे? क्या? मेरे कमर में बहुत पेन है, जरा दबा दोगे? जरूर भाभी, दबा दूंगा। और इस तरह से मैंने तेरे भाभी का कुएं का मीठा पानी पी लिया।
इसका मतलब इतने दिनों से मैं ही चूतिया बना बैठा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आज मैं भी जरूर कुएं का पानी पीऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। रानी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। रानी, हाँ? रानी, रानी, क्या हो गया रानी तुम्हें? आंखें खोलो रानी। रानी, आंखें खोलो रानी। रानी, लाश को सबसे पहले किसने देखा? जी मैंने देखा, आज ही सुबह शहर से लौटा हूँ। आपके घर में आपके अलावा कौन कौन रहता है? जी मेरा बुआ का लड़का अमित। वो अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, सुबह से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। हवलदार, आसपास की तलाशी लो, कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। मैम, ये चश्मा गिरा है। रुको, इस चश्मे को पहचानते हो? ये चश्मा तो राकेश का है। अब ये राकेश कौन है? अमित का फ्रेंड है। आपको पता है राकेश कहाँ जी रहता जी है? मुझे पता है। जी एड्रेस मैडम बताइए। बताता हूँ। ऑफिसर, जी साहब। फौरन उसको उठा के यहाँ लेके आओ। जी साहब। भैया, आप कब आए? पुलिस हमारे घर पर क्या कर रही है? और ये भाभी नीचे गिरी पड़ी हुई क्यों है? छोटे, तेरी भाभी हमें छोड़कर चली गई। ये कौन है? जी मेरा भाई है। अमित, तुम रात भर कहाँ थे? मैडम मैं कल बैंक के काम से शहर गया हुआ था, भाभी ने ही मुझे भेजा था। आप भैया से पूछ लीजिए। हाँ ये सच कह रहा है। तो तुम्हें कल शाम को या रात को यहाँ पे होना चाहिए था ना? तुम अभी क्यों आ रहे हो? जी मैं शहर में मेरे दोस्त के यहाँ पे रुक गया था। अपने फ्रेंड का नंबर दो मुझे, जिसके यहाँ तुम रुके थे। अमित, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? शहर में तो तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तुम रो क्यों रहे हो? जी मैडम मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं शहर में मेरे दोस्त के यहाँ पे रुक गया था। सच बात तो यह है कि मैं कल शाम में ही गांव में आ गया था। फिर राकेश ने मुझे फ़ोन करके शराब पीने के लिए बुला लिया। फिर हम लोग ने साथ में मिलकर शराब पी और मैं बहुत डर गया था। मैं पीकर घर पर जाऊंगा तो भाभी मुझ पर बहुत चिल्लाएगी, इसके लिए मैं रात में घर पर नहीं आया। ओह आई सी। तुम्हारा फ्रेंड राकेश अभी कहाँ पे है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। अगर तूने कुछ नहीं किया तो तेरा ये चश्मा यहाँ पे अपने आप चल के आ गया? तो सीधी तरीके से बताएगा या फिर 2 थप्पड़ और लगाऊं? बताता हूँ मैं, बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। कल रात को जब मैं चुपके से घर में घुसा, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, तभी मैंने अमित और भाभी की झगड़े की आवाज सुनी। मैं डर गया और मैं वहां से भाग गया, तभी मेरा चश्मा वहां गिर गया। राकेश, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अमित तो कल घर पर था ही नहीं। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा है। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। राकेश और भाभी के बीच गलत संबंध भी थे।
कल दोपहर राकेश घर पर भी आया था और भाभी और राकेश के बीच गलत संबंध भी हुए थे। ये कल दोपहर को राकेश ने खुद ने मुझे बताया। कूल डाउन मिस्टर सुनील। नहीं मैडम, अमित झूठ कह रहा है। क्या झूठ है और क्या सच है वो अभी के अभी पता चल जाएगा। अमित, अपनी शर्ट की दोनों बाजू ऊपर करो। जी मैडम। ये तुम्हारे हाथ में चोट के निशान कैसे आ गए? मैडम, मैं कल फिसल कर गिर गया था, इसके लिए मुझे ये चोट लगी। फिसल के गिर गया या फिर अपने भाभी के साथ जोर जबरदस्ती करने के चक्कर में ये लग गया और ये निशान आ गया? चलो आप सच सच बताओ। बताता हूँ मैडम, सब कुछ सच सच बताता हूँ। कल मैं बाहर से जब दारू पीकर निकला तो सीधा घर पर ही आया था। मैंने देखा भाभी भैया के साथ फोन पर बात कर रही थी। क्या आप कल सुबह आ रहे हैं? हाँ रानी, कल हम सुबह आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम फोन रखते हैं। ओके बाय। ओके बाय। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो कल सुबह आ रहे हैं। अरे अमित, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुम आज पीकर तो नहीं आए हो? नहीं भाभी। बैंक में पैसे जमा करवा दिए? हाँ भाभी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी। अरे कहाँ रह गए? आया भाभी। खाना ठंडा हो रहा है अमित। तुम खाना खाओ, मैं पानी लेके आती जी भाभी। खाना इधर है, कहाँ देख रहे हो तुम? हाँ कहीं नहीं भाभी। खाना खाओ। जी भाभी। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कल सुबह आ रहे हैं? वो तो 3 दिनों के लिए काम से बाहर जाने वाले थे, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। हाँ लेकिन उनके मालिक का काम खत्म हो गया ना, एक दिन पहले आ रहे। तुम फिर से कहीं खो गए? कहीं नहीं भाभी। खाना खाओ। वैसे आज सुबह राकेश आया था। हाँ आया तो था, लेकिन क्यों? नहीं कुछ नहीं भाभी। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं भाभी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं छत से कपड़े उतार लाती हूँ। ठीक है, यही सही मौका है भाभी को अच्छे से पकड़ने का। भाभी भाभी